अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, द इस्लामी कॉर्नर के साथ मैं हूं मोहम्मद अकील। इस्लामी तारीख से जुड़ी एक और मुनफरिद वीडियो लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फ़िरौन कौन था और उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब कैसे नाजिल हुआ, नीज़ उसकी लाश पर आज तक ताज़ा गोश्त क्यों कर उगता है और उस ताज़ा गोश्त को ख़त्म करने के लिए उसके जिस्म पर चूहे किस तरह और क्यों कर छोड़े जाते हैं। तो इन तमाम वाक़यात की तफसील जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, आज से 3000 साल पहले मिस्र की ज़मीन ने एक ऐसे बादशाह को जन्म दिया जिसने बनी इसराइल पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ डाले। वो इन पर नहायत जबर और ज़बरदस्ती से मेहनत और मुशक्क़त के काम लागू करता था, हत्ता के पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें काट कर ढोते ढोते बनी इसराइल के लोगों की कमरें और गर्दनें झुककर जख्मी हो गईं। उसने गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए जो ग़ुरूब आफ्ताब से पहले ज़बरदस्ती वसूल किए जाते थे, और जो गरीब किसी दिन किसी वजह से टैक्स अदा ना कर सकता तो उसके हाथ गर्दन के साथ बांध दिए जाते थे और महीने भर तक उसे इस अजाब में रखा जाता था। और इसके अलावा भी तरह तरह की बेरहमाना सख्तियाँ उनके साथ की जाती रहीं। नाज़रीन गिरामी, एक दिन फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दिस की तरफ से एक आग आई जिसने मिस्र को घेर कर तमाम कुफ्तियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को कुछ ज़रर ना पहुंचाया। फ़िरौन फ़ौरन बेदार हुआ और उसी लम्हे नजूमियों को बुलाकर इस ख्वाब की ताबीर मालूम की। नजूमियों ने उसके ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, बनी इसराइल में अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के खात्मे का बाइस बनेगा। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे हुक्म की तामील की गई और कई दाइयाँ इस काम के लिए मुकर्रर कर दी गईं। 12,000 से 70,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 के करीब हमल गिरा दिए गए। और ऊपर से मशीयत इलाही ये भी हुई कि उस कौम के बूढ़े जल्दी से मरने लगे। नाज़रीन गिरामी, इस गंभीर सूरत हाल को देखते हुए कौम कुब्त के चंद सरदारान फ़िरौन के पास आए और उससे शिकायत करते हुए कहने लगे कि बनी इसराइल में मौत की गरम बाजारी है जिस पर उनके बच्चे भी कत्ल कर दिए जाते हैं, तो हमें सिपा सालार, फौजी और खिदमतकार कहाँ से मुयस्सर आएंगे। ये सुनने के बाद फ़िरौन ने थोड़ा सोचा और फिर हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल कर दिए जाएं, जबकि दूसरे साल बच्चों को छोड़ दिया जाए। लिहाजा जो साल छोड़ने का था उसमें हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाना था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। लेकिन कत्ल के खौफ से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक छोटे से लकड़ी के संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दिया। नाज़रीन मोहतरम, अब ये वही दरिया था जिसकी एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे से बहती थी। लिहाजा ये संदूक दरियाए नील से बहता हुआ उस नहर में चला गया। इत्तेफाक से फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों बाग में बैठे नहर का नज़ारा कर रहे थे। जब उन्होंने उस संदूक को देखा तो खादिम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाया जाए। और जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक नहायत खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे पर अनवारे नबूवत की तजल्लियां चमक रही थीं। फ़िरौन और आसिया दोनों उस बच्चे को देखकर दिलो जान से उस पर फिदा होने लगे। और आसिया ने फ़िरौन से कहा, जिसका तर्जुमा कुरान करीम में यूं मौजूद है, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम अभी एक शीर ख्वार बच्चे थे तो उन्हें दूध पिलाने के लिए किसी खातून की ज़रूरत पड़ी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी दूसरी औरत का दूध नहीं पीते थे। उन दिनों मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि न जाने मेरा बच्चा कहाँ और किस हालत में होगा। परेशानी के आलम में उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम को मूसा अलैहिस्सलाम का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा। मरियम अलैहिस्सलाम उनको ढूंढते ढूंढते महल में पहुंची। जब उन्होंने महल में ये हाल देखा तो फ़िरौन से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ कि शायद उसका दूध ये बच्चा पी ले। चुनांचे मरियम अपनी वालिदा को फ़िरौन के महल में ले गईं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना शुरू किया तो मूसा अलैहिस्सलाम खुशी से दूध पीने लगे। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को उनका बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। और कुरान करीम की सूरह कसस में इस वाक़े का तफसीली बयान भी मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा लेकिन फ़िरौन ने बनी इसराइल पर अपना जुल्म व जबर जारी रखा।
यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया। और एक दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब वक्त आ चुका है कि तुम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर अपने बाप दादा की ज़मीनों पर ले जाओ। चुनांचे हुक्म इलाही पर अमल करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम हज़ारों बनी इसराइल के लोगों को लेकर रात के वक्त मिस्र से बाहर निकल गए और बहरे अहमर के शुमाली तरफ पहुंच गए। जब फ़िरौन को इस बात की खबर हुई तो वो निहायत गुस्सा हुआ और अपना भारी लश्कर लेकर उनके पीछे रवाना हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिसका तस्करा सूरह शोरा में मिलता है और उसका तर्जुमा कुछ यूं है। हमने मूसा के पास वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मार दो। बस फिर समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। नाज़रीन गिराम, समंदर में एक खुश्क रास्ता निकल आया और बनी इसराइल उस पर चलते हुए दूसरी तरफ निकल आए। फ़िरौन का लश्कर भी ये सब देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन जैसे ही फ़िरौन का लश्कर दरिया के दरमियान में पहुंचा तो पानी आपस में मिल गया, जिसकी वजह से फ़िरौन का वो सारा लश्कर उसके गुरूर के साथ गर्क हो गया, सिवाय फ़िरौन की लाश के। जब फ़िरौन गर्क होने लगा तो मलाइका जब सामने अजाब लेकर आए तो फ़िरौन ने कहा, मैं उसी रब वहदहू ला शरीक पर ईमान लाता हूँ। लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब ईमान लाता है जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा। तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए निशान इबरत हो। और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। दोस्तों, कुरान ने कह दिया कि फ़िरौन की लाश निशान इबरत बनी रहेगी, तो कुरान की ये पेशगोई सच साबित हुई। 1831 में बहरे अहमर से फ़िरौन की ये लाश बरामद हुई और आज भी ये मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको गर्क करके उसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। फ़िरौन की लाश की लंबाई 20 फीट है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि फ़िरौन की लाश जो 1235 कबल अज़ मसीह को समंदर में डूब गई थी, वो आज 3118 साल के बाद भी बिना गले सड़े मौजूद है। और ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। नाज़रीन गिराम, मिस्र के उस अजायब घर में बाकी फ़िरौनों की हुनूद की हुई ममियाँ भी मौजूद हैं, जबकि इस फ़िरौन की कोई ममी मौजूद नहीं है। और ये फ़िरौन वाहिद फ़िरौन बादशाह है जिसकी ममी मौजूद नहीं है। इसके अलावा फ़िरौन के जिस्म पर रोज़ाना ताज़ा गोश्त उगता है। ये गोश्त तरोताज़ा रहने के साथ साथ बढ़ता रहता है। हत्ता कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 15 मार्च को फ़िरौन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं, जो कि उसका फालतू गोश्त नोच कर खा जाते हैं। इसके बाद लाश की दोबारा से ड्रेसिंग की जाती है और उसे फिर शीशे में रख दिया जाता है। नाज़रीन गिराम, यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फ़िरौन की बाकी सारी फौज तो गर्क हो गई थी, लेकिन फ़िरौन किनारे पर होने की वजह से बच गया था और बाद में अपनी तिबी मौत मरा था। 1893 में मिस्र में बहुत से मकबरे दरियाफ्त हुए, जिनमें फ़िरौन के साथ साथ दीगर बादशाहों की हनूद की हुई लाशें मौजूद थीं। इस दरियाफ्त के कुछ सालों बाद 1981 में जब फ़िरौन की लाश ख़राब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने फ्रांस से दरियाफ्त की कि वो फ़िरौन की लाश को ख़राब होने से बचाएं और इसकी मौत की असल वजह भी दरियाफ्त करवाएं। फ़िरौन की लाश मिस्र से फ्रांस लाई गई और फ़िरौन दुनिया का वो वाहिद पहला मुर्दा था जिसका पासपोर्ट भी बनाया गया। वहाँ माहिर डॉक्टरों की एक टीम ने, जिसके सरबराह मोरिस बकाइल थे, उसकी लाश पर मुख्तलिफ टेस्ट किए और आखिर में पता ये चला कि फ़िरौन की लाश पर समंदरी नमक के ज़रात मौजूद थे, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि उसकी मौत समंदर में ही हुई है। जब डॉक्टर मोरिस बकाइल को बताया गया कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब में ये सब कुछ लिखा जा चुका है कि फ़िरौन को गर्क करके उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज कर दिया गया था, ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और हकीकत जानने के लिए उसने मुसलमान साइंसदानों से रुजू किया। उन्हें सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 से 92 तक पढ़कर सुनाई गई। इन आयात की तिलावत सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि कुरान का नज़ूल तो फ़िरौन के मरने के 2000 साल बाद हुआ और कोई भी फ़िरौन की लाश के मुतल्लिक नहीं जानता था, लेकिन कुरान की पेशगोई सच साबित हुई। ये बात सुनकर चंद गैर मुस्लिम साइंसदानों ने इस्लाम भी कबूल किया और मोरिस बकाइल भी उन्हीं में शामिल थे और बाद में उनकी तहरीर करता किताब
बाइबल, कुरान और साइंस ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। दोस्तों, ये सब जानने के बाद सिर्फ ये साबित होता है कि ये दुनिया आजी है। इस दुनिया में कितने बड़े बादशाह आए, कितनी ज़्यादा उम्दा ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आखिरकार उन्हें भी मौत का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर शायर का ये शेर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से इल्तमास है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले मिला करें।